हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंदु देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस में। आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर मानव भूगोल में मानव के व्यवसाय टॉपिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों की। मानव प्राचीन काल से वर्तमान तक अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन आर्थिक कार्यों में संलग्न रहा है वही मनुष्य के व्यवसाय कहलाते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य का ज्ञान सीमित था। वह जंगलों में आदिम तरीके से रहता था। उस समय उसकी आवश्यकताएं बहुत ही सीमित थी, जिसके कारण उसके व्यवसाय भी वनों में लकड़ी काटने, शिकार करने तक ही सीमित थे। मनुष्य की आवश्यकता और शिक्षा के विकास के साथ साथ ही उसके व्यवसाय भी निरंतर परिवर्तित होते गए। मनुष्य के व्यवसायों को एक क्रम में रखा जा सकता है। इसके विकास में एक क्रम पाया जाता है मनुष्य के। इस क्रम को समय के हिसाब से हम इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह है जब सबसे पहले मनुष्य जंगली जानवरों का शिकार करता था और जंगलों से फल, कंदमूल ये सब इकट्ठे करने का कार्य करता था। इसका सबसे प्रमुख कारण था कि इस समय मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ही सीमित थी। आवश्यकताएं सीमित होने के कारण जनसंख्या भी सीमित थी और इस जो रहन सहन था, जो जीवन स्तर था, वो बहुत ही निम्न स्तर का था। बौद्धिक ज्ञान भी बहुत ही निम्न स्तर का था। शिकार के लिए मनुष्य केवल नुकीले आकार के पत्थरों से बनाए गए हथियारों का उपयोग करता था। अपने शिकार की क्रिया में सहायता के लिए सबसे पहले मनुष्य ने इस काल के अंदर कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में पाला। पौधों को उगने और बढ़ने की क्रिया से रूबरू होकर इस काल में मानव ने आदिम तरीके से कृषि प्रारंभ की। धीरे धीरे वह कृषि के नए नए तरीके अपनाने लगा। बीज बोने के बाद उनकी देखभाल करना, अन्य जंगली पौधों को काटना आदि क्रियाएं करने लगा। पशुपालन, कृषि की फसलों की देखरेख के लिए वह स्थायी रूप से जंगली पौधों की पत्तियों से छप्पर बनाकर रहने लगा। इसी युग के नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, जिसके द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने में सिद्धहस्त हो गया। इसके बाद आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल की अवधि लगभग 4000 वर्ष पूर्व से 600 ईस्वी तक रही। 4000 वर्ष पूर्व से 600 ईस्वी तक रही। इस काल में मनुष्य का जो मानसिक ज्ञान था और अधिक विकसित होने लगा। वह हर जो पहलू था उसे गौर से देखने लगा।
लगभग 4000 वर्ष पूर्व कांस्य युग ब्रॉन्ज एज का प्रारंभ हुआ। इस समय नगरों का विकास अस्तित्व में आया। कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। तांबा, कांसा, इन धातुओं की खोज के कारण धातुओं से मजबूत और उपयोगी हथियार और अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा। तांबे एवं टिन को मिलाकर कांसा बनाने की क्रिया भी इसी काल में शुरू हुई। इस कृषि कार्य के लिए मनुष्य ने हल और फसलों को सिंचाई के रूप में पानी देना भी सीख लिया। कृषि कार्य के लिए मनुष्य ने हल और फसलों को इस प्रकार से पानी देना सीखा। ये सब चीज़ें उसको बहुत काम आने लगी। नई चीज़ें थी, उन्हें ये सीखने लगा। इसी काल में लगभग 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा संस्कृति थी, इस सिंधु नदी घाटी के में विकसित हुई। नगरीय नियोजन और जो भवन निर्माण जो उत्कृष्ट कला का उदाहरण इन सभ्यताओं में हमें देखने को मिला। अगला समय आता है मध्यकाल। मध्यकाल 600 ईस्वी से 15 ईस्वी तक के बीच का समय मध्यकाल के अंतर्गत रखा जाता है। मध्यकाल में मानव के व्यवसाय जो हैं उनके विकास की दृष्टि से ये एक गोल्डन पीरियड माना जाता है। इस युग के अंदर सामंतवादी जो प्रथा थी ये शुरू हुई, जिसका सर्वाधिक विकास यूरोपीय देश उनमें देखने को मिला। यूरोपीय देशों में कृषिगत जो क्रियाएं थी वो और अधिक विकसित हुई। बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ। इन सभी दृष्टि से यह काल बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया। कृषि विकसित हुई, नगर विकसित हुए, व्यापार विकसित हुए। शिक्षा की दृष्टि से जो अधिकांश जो व्यापारिक वस्तुएं थी, व्यापार जो था वो वस्तुओं के रूप में होता था। ग्रामीण जो क्षेत्र थे वहाँ से कृषिगत फसलें नगरों में, और नगरों से जो निर्मित ग्रामीण लोगों को आवश्यक वस्तुएं जो थी वो लेन देन किया जाता था। वस्तुओं के बदले जो वस्तुओं को देने का जो सिस्टम था ये विनिमय कहलाता था, ये अधिक होता था। व्यापार का प्रसार अधिक होने लगा और इस काल में जो नगर थे, नगरों का उद्भव और विकास बहुत अधिक हुआ। अंत में आता है आधुनिक काल, जो कि 15वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक है। ये एक आधुनिक काल है, मॉडर्न एज। इस युग के अंदर मनुष्य के व्यवसाय जो हैं वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए, अपने पीक पर पहुंच गए। संसाधनों की उपलब्धि, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, सरकारी नीति, पूंजी आदि सुविधाओं के अनुसार वर्तमान समय में जो व्यापार, वाणिज्य, यातायात, बैंकिंग सुविधाएं, आधुनिक और उन्नत कृषि, ये सभी जो है वो विकसित आधुनिक व्यवसायों का उद्भव हुआ। और इसी युग के अंदर औद्योगिक क्रांति आई, जिसके कारण अधिकतर जो आर्थिक क्रियाएं थी वो स्वचालित ऑटोमेटिक मशीनों से होने लगी। इस युग को इसी कारण क्या मशीनी युग भी कहा जाता है।
औद्योगिक जो क्रियाएं के संचालन के लिए विभिन्न खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, चूना पत्थर, तांबा, जस्ता, सीसा, इन सभी का खनन होने लगा। कृषि में उन्नत बीजों का, रसायनों का, कीटनाशक दवाइयों का, उन्नत मशीनों का यूज़ होने लगा और इस प्रकार से जो वर्तमान समय है इसमें मानवीय व्यवसाय अपने विकास की अंतिम अवस्था में पहुंच गए। अब बात करते हैं मानव व्यवसायों के वर्गीकरण की। स्टूडेंट्स, मनुष्य जो द्वारा आय प्राप्त करने के उद्देश्य से जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती है वे सभी व्यवसाय कहलाती है। इन सभी आर्थिक क्रिया जो है, ये सभी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो अपनी प्रकृति के आधार पर निम्न 5 भागों में विभाजित की जा सकती है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक और पंचमक। प्राथमिक क्रियाएं वे समस्त मानवीय क्रियाएं जिनके अंतर्गत होने वाला उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से भूमि से संबंधित होता है, जमीन से, प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। एक बार वापस सुने, वे समस्त क्रियाएं जिनके अंतर्गत होने वाला उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली भूमि से अंतर संबंधित होता है, प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। इन आर्थिक क्रियाओं का संबंध पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से है। ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो प्राकृतिक जो पृथ्वी द्वारा जो प्रदत्त प्राकृतिक संसाधन है उनके दोहन से रिलेटेड ये चीज़ है। प्राथमिक क्रियाएं हैं। उत्पादन का चक्र इन क्रियाओं से प्रारंभ होता है। जो उत्पादन का प्रोसेस है वो प्राथमिक क्रियाओं से ही शुरू होता है, जैसे शिकार करना, मछली पकड़ना, पशुपालन करना, आदिम कृषि करना, खनन कार्य करना, एकत्रीकरण करना, ये सभी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो भी लोग संलग्न हैं प्राथमिक क्रियाओं में, उन लोगों को रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं। रेड कॉलर श्रमिक, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कई एग्ज़ाम्स में इनके कलर को पूछा जाता है। हर जो क्रियाएं हैं, जो 5 क्रियाएं हैं, उन सभी को उनके कलर में बांटा गया है। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, श्रमिक जो हैं, उन्हें रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। अगला है द्वितीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं से जो भी उत्पादन होता है, उससे जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है, उसकी सहायता से उनका उपयोग करके उन्हें रूपांतरित करके नई वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएं करते हैं वह द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। द्वितीयक क्रियाओं में क्या किया जाता है? रंग रूप परिवर्तन करके, रंग रूप गुण धर्म परिवर्तन करके उन्हें और अधिक मूल्यवान बनाया जाता है। देखिए स्टूडेंट, प्राथमिक उत्पादन जैसे मान लीजिए हमने कृषि करी कपास की, कपास से हमने क्या किया, उसको प्रोसेसिंग करके वस्त्रों का निर्माण किया। तो कपास की खेती की, हमें रुई प्राप्त हुई और रुई से हमने कपड़ों का निर्माण किया। तो कपड़ों का निर्माण करना है वो द्वितीयक क्रिया है, क्योंकि हमने क्या किया, रुई को और अधिक मूल्यवान बना दिया, उन्हें कपड़ों के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो ये देखिए कि जैसे तांबे को गलाना, इस्पात का निर्माण करना, कपास से वस्त्र निर्माण करना, घरों का निर्माण करना, सड़क निर्माण करना, ये सभी कार्य जो है वो द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। और द्वितीयक क्रियाओं में जो भी लोग संलग्न होते हैं उन्हें ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। ब्लू कॉलर श्रमिक। फिर आता है तृतीयक व्यवसाय। वे आर्थिक क्रियाएं
वे आर्थिक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं होती, किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं हो रही है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता प्रदान करती है। इनडायरेक्टली सभी के विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उसके उत्पादन में सहायता प्रदान करती है। इनमें प्राथमिक तथा द्वितीयक क्रियाकलापों का सामान्य जनता और व्यक्तियों को दी जाने वाली जो सेवाएं हैं वो सम्मिलित होती है। प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं से जो भी उत्पादन हुआ उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, इससे संबंधित जो सेवाएं हैं वो सभी क्या है, वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। जैसे परिवहन, संचार, वाणिज्यिक व्यापार, विभिन्न उच्च सेवाएं, शिक्षा, प्रशासन, चिकित्सा, मनोरंजन, प्रतिरक्षा, ये सभी क्या है, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की जाती है। फिर बात करते हैं कि इनको तृतीयक क्रियाओं में जो भी लोग संलग्न हैं उनको पिंक कॉलर श्रमिक कहा जाता है। पिंक यानी गुलाबी। अब आता है चतुर्थक व्यवसाय। वर्तमान समय में जो उच्च तकनीकी सुविधाएं हैं, जैसे हमने तृतीयक व्यवसाय की बात की, उससे भी अधिक उच्च तकनीकी, जैसे सूचना, विज्ञान, कला, साहित्य, शोध, प्रौद्योगिकी शोध कार्य, ये सभी जो हैं वो हाई लेवल की जो भी सेवाएं होती है वो सभी चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की जाती है। आर्थिक रूप से अति विकसित देशों में चतुर्थक क्रियाएं सर्वाधिक प्रचलित है। जैसे यूएसए जैसे जो देश हैं उनके अंदर ये चतुर्थक व्यवसाय अधिक प्रचलन में है। इसमें अनुसंधान, प्रबंधन, ये सभी मुख्य होते हैं। इसे सूचना अनुभाग भी कहते हैं। इस व्यवसाय में जो भी श्रमिक इन्वॉल्व होते हैं उन्हें श्वेत कॉलर श्रमिक कहा जाता है। वाइट कॉलर श्रमिक। पंचमक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं का एक अति विशिष्ट वर्ग उद्भूत हुआ है जिसमें सार्वजनिक, निजी उद्योग में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक, प्रशासक, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, वित्तीय तथा कानूनी सलाहकार सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से? उच्च स्तरीय, जिसमें जो सार्वजनिक है और निजी उद्योगों में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक, प्रशासक, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, वित्तीय, कानूनी सलाहकार। यह महानगरों की अति विशिष्ट क्षेत्रों, अत्यंत सुसज्जित कार्यालयों और घरों में कार्य करते हैं। उच्च वेतन प्राप्त करने वाले इन लोगों को जो कार्य हैं उन्हें स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है। गोल्डन कॉलर, तो इनका रंग है गोल्डन। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा मानव भूगोल का टॉपिक, मानव के व्यवसाय। थैंक यू।